अगर आपकी ज़िंदगी में लगातार नुकसान हो रहा है, अगर मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें जो मोड़ है वो आपकी सोच बदल देगा। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था एक आदमी जिसका नाम था रघुनाथ। गांव में उसकी पहचान थी किस्मत का मारा आदमी। लोग उसको बोलते थे उसकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि जो वो खेत बोता सूख जाता, जो वो काम करता उसमें असफल हो जाता, जिसे वो उधार दे देता वो कभी वापस ही नहीं मिलता, और जिस पर वो भरोसा करता वही उसे धोखा दे देता। लोग कहते इसके तो हाथ में ही खराब लकीर है, किस्मत का मारा है बेचारा। पर रघुनाथ फिर भी हर रोज अपने घर में रखे हुए शिवलिंग की पूजा करता, उस पर जल चढ़ाता था और कहता था, हे भोलेनाथ, अगर मेरी किस्मत ही खराब है तो मुझे बता दो कि मेरी गलती कहाँ है, मेरा क्या दोष है इसमें। एक साल सूखा पड़ा, फसल जली, घर में अनाज नहीं बचा। रघुनाथ की पत्नी बोली, अब हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे और कहाँ से अपना सारा खर्चा चलाएंगे। रघुनाथ बोला, हम नहीं, शिव करेंगे। और रघुनाथ का मन सच्चा था, वो महादेव पर अटूट भरोसा करता था। उसी रात उसने सपना देखा। एक बूढ़ा साधु बोला, सोमवार को नदी किनारे वाले शिव मंदिर जाना, वहीं तेरी किस्मत खुलेगी। सोमवार को वो भूखा प्यासा मंदिर पहुंचा। मंदिर टूटा हुआ था, शिवलिंग पर धूल जमी हुई थी, और रघुनाथ ने उस मंदिर को साफ किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, हे शिव, अब मेरी परीक्षा मत ले। उसी समय मंदिर के पीछे जमीन धंस गई और वहां से उसे एक पुराना संदूक मिला। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और संदूक खोला गया। उसमें रघुनाथ ने देखा तो सोने के सिक्के भरे हुए थे। लोग बोले, रघुनाथ, तेरी तो किस्मत खुल गई। उसकी पत्नी रो पड़ी और रघुनाथ कांपते हुए हाथों से बोला, हे महादेव, आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ ही दिनों में रघुनाथ अमीर बन गया। नया घर, नया खेत, नए कपड़े। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे उसी के आगे झुकते थे। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक रात रघुनाथ को फिर सपना आया। वही साधु खड़ा था और साधु बोला, क्या तू सच में समझता है कि ये सब तेरी किस्मत है? रघुनाथ बोला, और क्या है प्रभु, मैं नहीं जानता कुछ भी, आप ही मुझे बताएं। साधु बोला, अगर मैं तुझे तेरा बीता हुआ जन्म दिखा दूं तो? रघुनाथ चुप हो गया। साधु ने कहा, आंखें बंद कर। और रघुनाथ अपना पिछला जन्म देखने लगा। रघुनाथ ने देखा कि वो पिछले जन्म में एक साहूकार था। उसने गरीबों की जमीन छीनी, मंदिर की दान राशि दबाई और एक शिव भक्त को घर से निकाल दिया। भक्त रोता रहा और बोला, भगवान सब देख रहे हैं। रघुनाथ का हृदय कांप उठा। साधु की आवाज आई, इस जन्म में तुझे जो नुकसान हुआ वो तेरी सजा थी, और आज जो धन मिला है वो इनाम नहीं, तेरे लिए एक मौका है। रघुनाथ सुबह तरबतर पसीने में भीगा उठा और दौड़कर शिव मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, अगर ये मौका है तो मैं इसे पुण्य में बदलूंगा और जितना हो सके अपने पिछले जन्म के पापों को मिटाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और रघुनाथ ने आधा धन गांव के गरीबों में बांट दिया। उस धन से मंदिर बनवाया और भूखों को खाना खिलाया। और अब असली ट्विस्ट सुनो। जिस जगह संदूक मिला था वहीं उसी दिन मंदिर की नींव में एक पत्थर निकला और उस पत्थर पर लिखा था, ये धन उसी को मिलेगा जो अपने पाप को माने और अपने घमंड को छोड़े। गांव वाले इस चीज़ को देखकर सन्न रह गए। रघुनाथ बोला, प्रभु, मैं किस्मत का मारा नहीं था, मैं अपने कर्मों का मारा था, और शिव ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने मुझे बदल दिया। हम अपनी खराब किस्मत को कोसते हैं, पर असल में वो हमारे ही बीते कर्म होते हैं। बीते जन्मों में हमने जो किया हमें उसी का फल मिलता है। शिव सीधे धन नहीं देते, पहले आंखें खोलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद किसी की किस्मत आपकी वजह से बदल जाए।